इसके पहले हम लोगों ने संज्ञा सीखा था। अब हम लोग सर्वनाम के विषय में जानेंगे। सब नामों अर्थात संज्ञाओं के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा के रूप में अगर देखते हैं तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, यह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, वे, सो, जो आदि। जैसे मान लीजिए मोहन एक अच्छा लड़का है, वह रोज़ विद्यालय जाता है, उसके पिता बहुत ईमानदार है। तो पहले वाक्य में क्या है, मोहन एक अच्छा लड़का है। दूसरे वाक्य में जब देखते हैं तो क्या है, वह रोज़ विद्यालय जाता है। तो कौन रोज़ विद्यालय जा रहा है, मोहन रोज़ विद्यालय जा रहा है। तो मोहन की जगह पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है, वह। तो वह क्या हो गया, सर्वनाम। उसके पिता ईमानदार है, तीसरे वाक्य में दिया गया है उसके पिता ईमानदार है। तो उसके मतलब किसके, मोहन के। तो मोहन की जगह पे क्या आया, उसके। तो उसके क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो यहाँ पर नाम पर नहीं जाना है। पुरुष का अर्थ मेल ये होता है, किंतु यहाँ पे नाम पर नहीं जाना है। आपको इस तरह से समझना है इसको कि जिस सर्वनाम सबसे बोलने वाले अर्थात लेखक या वक्ता, सुनने वाले श्रोता या पाठक, और जिसके विषय में कुछ कहा जाए अर्थात शेष सभी, उसका बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, ये, वह, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष, जिसको हम लोग इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जिस सर्वनाम सबसे बोलने वाले अर्थात वक्ता का बोध होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, हमारा, हमारी, मुझे, मैंने। उदाहरण में देखते हैं तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मुझे बाज़ार जाना है, मैंने खाना खा लिया, हम जाते हैं आदि। मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन, जिस सर्वनाम से सुनने वाले अर्थात श्रोता का बोध होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, आपका, तुम्हारा। वाक्य के रूप में इसका उदाहरण देखते हैं तो तू मेरी पुस्तक ले सकता है, तुम बहुत होशियार हो, आप कहाँ जाते हैं, आपका नाम क्या है, तुम्हारा दोस्त कहाँ है आदि। तो रंगीन अक्षर में जो सब है वो क्या है, द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम या मध्यम पुरुष कह सकते हैं इसे हम लोग। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, जिस सर्वनाम से जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध होता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उसे, उन्होंने। उदाहरण वाक्य के रूप में देखते हैं, वह पढ़ कर सो गया, उसे आज नहीं कल आना है, उन्होंने अपना काम कर लिया है, यह आता है, ये आते हैं आदि। दूसरा नंबर है निजवाचक सर्वनाम। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि व्यक्ति जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करते हैं या अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप ही, अपने आप, स्वयं, स्वतः, निज आदि। वाक्य के रूप में देखते हैं तो मैं आप ही चला जाऊंगा, तुम अपने आप देख लेना, वह आप ही समझ जाएगा, मैं स्वयं खा लूँगा, यह निज का मकान है, मोहन स्वतः वहाँ गया था आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, ये, वे। वाक्य के रूप में देखते हैं, यह घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे यह क्या हो गया, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि घोड़ा को निश्चित रूप से बता रहा है कि यह घोड़ा। वह सभ्य लड़का है, ये भी तो उसी के मित्र हैं, वे जो न करे सो थोड़ा है आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम सबसे किसी अनिश्चित वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ,
उदाहरण देख रहे हैं वाक्य के रूप में, लगता है कोई आ रहा है, वह कुछ ला रहा है, कुछ तुम करो कुछ मैं करूँगा, इसे मेरे अलावा कोई नहीं जानता आदि। 5 नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा से उसका संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, जिसकी, उसकी। उदाहरण देख रहे हैं वाक्य के रूप में, जो करोगे सो पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वह काटेगा, वह फल खाओ जो मैं कल लाया था, जिसने तुम्हें सताया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, जिस लड़के को तुमने बुलाया था वह द्वार पर खड़ा है, जो परिश्रम करेगा सो उत्तीर्ण होगा आदि। 6 नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, कब, कैसे। उदाहरण देख रहे हैं वाक्य के रूप में, तुम क्या खा रहे हो, द्वार पर कौन खड़ा है, मुझे कौन बुला रहा है, क्या लाया है, कौन आया है, कब आना होगा, कैसे आना हुआ आदि। यह वाक्य लिखते समय प्रश्न का चिन्ह होना जरूरी है, वरना इससे आपके नंबर कट सकते हैं और ये गलत रूप माना जाएगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से ही हो जाएगा याद, संबंधवाचक सर्वनाम भी नाम से हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी नाम से हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम भी नाम से हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम भी नाम से हो जाएगा, किंतु पुरुषवाचक सर्वनाम को आपको समझकर याद करना होगा। आशा करते हैं आप सर्वनाम को समझ गए होंगे। सर्वनाम समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना जारी रखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने कमेंट लिख कर भी मुझे बताएं